जोहार इन जय हिंद दोस्तों। आप लोग कैसे हैं? मेरे ख्याल से अच्छे होंगे और अच्छे से अपना प्रिपरेशन कर रही हूँ दोस्तों। आज मैं फिर से आप लोग के लिए और साइंस का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ, जो कि दोस्तों हम लोग आज सेट नंबर 4 रहने वाला है। ठीक है, और दोस्तों ये आप लोग को झारखंड महिला सुपरवाइजर की एग्जामिनेशन में, आप लोग जैसे सीजीएल की एग्जामिनेशन में, झारखंड फॉरेस्ट रेंजर ऑफिसर में, जेपीएससी और जेसीसी और झारखंड की जितने भी गवर्नमेंट एग्जामिनेशन होती है जिसमें साइंस पूछा जाएगा, ये आप लोग का बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ठीक है, तो क्योंकि दोस्तों ये जो भी आप लोग क्वेश्चन ये प्रीवियस ईयर बेस्ड है और इसी प्रकार का आप लोग क्वेश्चन आता है और इन्हीं टॉपिकों में से आता है। ठीक है, तो आप लोग इस सीरीज में जुड़े रहिएगा। ठीक है, आप लोगों को बहुत ही हेल्पफुल होगा। ठीक है, तो जितने भी तैयारी करने वाले कैंडिडेट होंगे सभी के पास इस वीडियो को आप लोग फॉरवर्ड कर दीजिएगा, ताकि वो सबको पता चल सके कि किस प्रकार का साइंस से क्वेश्चन आता है, नहीं आता है। ठीक है, चाहे झारखंड महिला सुपरवाइजर की बात करते हैं, चाहे जैसे सीजीएल की बात करते हैं, झारखंड फॉरेस्ट रेंजर ऑफिसर की, जेपीएससी, जेसीसी और झारखंड के तमाम जितने भी गवर्नमेंट एग्जामिनेशन होती है सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए हम लोग आज के क्वेश्चन की स्टार्ट करते हैं। तो देखिए आज की क्वेश्चन है हम लोग का, आजकल सड़कों पर रोशनी के लिए प्रायः पीले लैंपों का प्रयोग किया जाता है। उन लैंपों में निम्न में से किस गैस का प्रयोग किया जाता है? सोडियम, नियोन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन। तो बताइए किसका किया जाता है दोस्तों? किसका जो राइट आंसर आप लोग को हो जाएगा, क्या हो जाते हैं बताइए? तो नियोन इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और नियोन एक अकीय गैस होता है। ठीक है, नेक्स्ट है, चलिए सेकेंड नंबर पे देखिए, निम्नलिखित में से किस प्रकाशित घटना के कारण हीरे जगमगाते हैं और आकर्षक होते हैं? ठीक है, और दोस्तों जितने भी आप लोगों को हम पढ़ाएंगे उसमें से आप लोग इंपॉर्टेंट टॉपिक बता देंगे, उन सभी को आप लोगों को पढ़ लेना है। ठीक है, यहाँ से आप लोग प्रश्न देखने को मिलेगा। तो देखिए प्रश्न को सुनिए, और निम्नलिखित में से किस प्रकाशित घटना के कारण हीरे जगमगाते हैं और आकर्षण होती है? देखिए दोस्तों ये फिजिक्स का है, प्रकाश से दोस्तों 100% आप लोग प्रश्न यहाँ से देखने को मिलेगा। ठीक है, तो प्रकाश चैप्टर को आप लोग कर लीजिएगा। तो बताइए उच्चतम अपवर्तन, बहुलित आंतरिक परावर्तन, बहुलित पृष्ठ परावर्तन, 100% संचरण। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा बताइए? तो इसका बी नंबर ऑप्शन, यानी कि बहुलित आंतरिक परावर्तन। ठीक है, देखिए हीरा जो होता है सबसे क्या होता है, प्राकृतिक कठोर तत्व होता है। सबसे कठोर तत्व कौन सा है? हीरा है, जो कि पूर्णतः क्या होता है, पारदर्शिता होता है। ठीक है, हीरा को हम लोग ये पार से उपार देख सकते हैं। ठीक है, इसे तराश कर दोस्तों प्रकाश का परागमन को रोका जाता है। इस प्रकार पूर्ण बहुलित आंतरिक परावर्तन के कारण हीरा चमकता है। राइट, नेक्स्ट चलिए 3 नंबर में है, पद अधिकेंद्र एपिसेंटर का संबंध किससे? भूकंपों से, ज्वालामुखियों से, चक्रवातों से, भूस्खलनों से। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर ऑप्शन, यानी कि भूकंप से। ठीक है, ये भूकंप से संबंधित है। देखिए पृथ्वी के बाह्य परत में हुए हलचल को भूकंप कहते हैं। भूकंप किसे कहते हैं? पृथ्वी के बाह्य परत में हुए हलचल को हम लोग भूकंप कहते हैं। राइट, देखिए भूगर्भ में भूकंप के उत्पन्न प्रारंभिक बिंदु को केंद्र कहा जाता है। ठीक है, जो प्रारंभिक बिंदु रहेगा उसको क्या कहा जाता है? केंद्र कहा जाता है। और केंद्र के लंबवत ठीक ऊपर जमीन की सतह पर स्थित बिंदु को अधिकेंद्र कहा जाता है। ठीक है, जिसको एपिसेंटर कहते हैं। नेक्स्ट चलिए 4 नंबर प्रश्न में देखिए, 5 किलोग्राम द्रव्यमान, ठीक है, 5 किलो द्रव्यमान वाली किसी वस्तु पर 4 सेकेंड तक बल लगाने से वस्तु का वेग 12 मीटर पर सेकेंड से 20 मीटर पर सेकेंड हो जाता है। तो इस बल की गणना करें। इस बल का गणना आप लोग कैसे करना है वो बताइए? तो देखिए सबसे पहले हम लोग वेग का अंतर निकाल लेंगे। ठीक है, वेग का अंतर कितना है? तो देखिए वेगों के अंतर निकाल लेते हैं। ठीक है, अंतर तो 20 माइनस 12 कितना हो जाएगा? 20 में 12 माइनस करेंगे तो 8 मीटर पर सेकेंड हो जाए, स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग को द्रव्यमान कितना दिया हुआ है? ठीक है, तो द्रव्यमान देखिए 5 किलोग्राम दिया हुआ है। ठीक है, तो एक सूत्र होता है। ठीक है, इससे आप लोग पहले त्वरण इससे निकालते हैं। ठीक है, त्वरण को हम लोग ए से सूचित करते हैं। त्वरण इज इक्वल टू क्या होता है? v माइनस यू डिवाइड बाय टी। तो v हम लोग कितना दिया हुआ है बताइए? तो देखिए हम लोग को इसका हो जाएगा 4
8/4, ठीक है। इसको कट करेंगे 2 मीटर पर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और देखिए बल, हम लोग को बल निकालना है, तो बल बराबर क्या होता है, बल बराबर द्रव्यमान गुना त्वरण। तो द्रव्यमान कितना था, 5 था, और त्वरण कितना आया, 2, तो 5 दूनी 10, इसका 10 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 10 किसमें है, बी नंबर ऑप्शन 4 का बिल्कुल राइट आंसर। देखिए नेक्स्ट है 5 नंबर में, किसी चलती हुई वस्तु की गति को आधा करने पर उसका क्या होता है, गतिज ऊर्जा प्रारंभिक का 1/4 हो जाती है, गतिज ऊर्जा प्रारंभिक का 4 गुना हो जाती है, गतिज ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं होता है, त्वरण 2 गुना हो जाता है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन, यानी कि गतिज ऊर्जा प्रारंभिक का 1/4 हो जाती है, राइट। नेक्स्ट चलिए 6 नंबर में आप लोग दिया हुआ देखिए, सामान्य फसलों के उगने के लिए उपयुक्त उर्वरक मिट्टी में निम्नलिखित में से कितना पीएच मान होने की संभावना होती है, 3, 4, 6 से 7, 9 से 10, ठीक है। तो देखिए उर्वरक मिट्टी का पीएच मान जो कि 6 से 7 होता है। कितना होता है उर्वरक मिट्टी का पीएच मान, तो 6 से 7 होता है। मिट्टी की अम्लता घटाने के लिए चूना पत्थर का प्रयोग किया जाता है। पूछ देगा कि मिट्टी की अम्लता घटाने के लिए किसका उपयोग करते हैं, तो इसका हम लोग किसका करते हैं, चूना पत्थर का, ठीक है। तो हम लोग का 6 नंबर प्रश्न का आंसर सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, स्थिर विद्युत अवक्षेपित का प्रयोग किसे नियंत्रित करने के लिए किया जाता है, रासायनिक प्रदूषक का, रेडियो सक्रिय प्रदूषक का, जल प्रदूषक का, वायु प्रदूषक का। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वायु प्रदूषक बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर। नेक्स्ट चलिए देखिए, यदि किसी व्यक्ति को बंदूक की गोली लगने पर उसके शरीर से सभी गोलियां नहीं निकाली जाती है, तो निम्नलिखित में से किसके कारण उसके शरीर में जहर फैल जाएगा। बताइए कोई आदमी को गोली लग गया, ठीक है, और वहाँ से हम लोग गोली नहीं निकालते हैं, तो उसके शरीर में किस कारण से जहर फैल जाएगा, पारा के कारण, शीशा के कारण, या फिर लोहा के कारण, या फिर आर्सेनिक के कारण। तो बताइए 8वां नंबर का आंसर क्या हो जाएगा, तो ये शीशा के कारण, ठीक है। बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट चलिए 9 नंबर में देखिए, किसी औद्योगिक क्षेत्र में अम्ल वर्षा किस गैस के कारण होती है। बताइए किसी औद्योगिक क्षेत्र में अम्ल वर्षा किसके कारण होती है, कार्बन डाइऑक्साइड के कारण, या फिर कार्बन मोनोऑक्साइड के कारण, या फिर सल्फर डाइऑक्साइड के कारण, या फिर मीथेन के कारण। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सल्फर डाइऑक्साइड के कारण, यानी कि सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर, ठीक है। सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा सल्फर डाइऑक्साइड। नेक्स्ट चलिए 10वां नंबर में, निम्नलिखित में से कौन सी गैस रंगीन होती है, कौन सा गैस रंगीन होती है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, हाइड्रोजन। तो बताइए कौन सी गैस इनमें से रंगीन होती है, तो ये क्लोरीन जो होती है ये रंगीन होती है, ठीक है, इसीलिए सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए क्लोरीन एक रंगीन गैस है जो कि हल्के हरे या पीले रंग की होती है, जबकि ऑक्सीजन हो गया, आपका नाइट्रोजन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, ये सब रंगहीन होता है, ये सब कोई रंग का ही नहीं होता। आप लोग कमेंट करके बताइए पानी का रंग कैसा होता है, बताइए पानी का रंग कैसा होता है, हरा, पीला, ब्लू, लाल, काला, कैसा होता है। देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन जाने से पहले दोस्तों देखिए जौहर एग्जाम टीम के द्वारा दोस्तों देखिए झारखंड महिला सुपरवाइजर के दोस्तों नोट्स तैयार किया गया, जो कि दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला है। और दोस्तों यहीं से अभी आप लोग का 100% प्रश्न पूछा जाने वाला, क्योंकि दोस्तों जितने भी आप लोग के यहाँ पे नोट्स में बतलाया गया है, चाहे सोशोलॉजी की बात करते हैं, चाहे होम साइंस की बात करते हैं, चाहे साइकोलॉजी की बात करते हैं, चाहे पेपर 2 हिंदी की बात करते हैं, चाहे पेपर 1 की बात करते हैं, सभी के लिए दोस्तों इस तरह का आप लोग नोट्स तैयार किया गया है कि किसी भी अभ्यर्थी को समझ में आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि जो भी सिलेबस आप लोग को JCC के द्वारा दिया गया है, यानी कि झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा दिया गया है, सारा आप लोग का सिलेबस A to Z आप लोग को देखने को मिलेगा। इससे बार आप लोग को एक भी नहीं पढ़ने की आवश्यकता है, ठीक है। और ये जो नोट्स बनाए गए एकदम साधारण शब्दों में, एकदम सरल शब्दों में बतलाया गया है, आप लोग को निश्चित रूप से समझ में आएगा और आप लोग एग्जामिनेशन में अच्छा
कर पाइएगा। फिर से बोल रहे हैं 100% आप लोग का यहीं से पूछा जाएगा, ठीक है। क्योंकि देखिए किसी भी एग्जामिनेशन क्रैक करना है तो आपको सिलेबस को अच्छे तरीके से पढ़ना होगा। बिना अच्छे तरीके से सिलेबस को पढ़े हुए ये सोचे हम सिलेक्शन ले लेंगे, ये खुद का मतलब धोखा देने का जैसा हो जाएगा, ठीक है। तो अगर आप लोग का सपना है, ड्रीम है, गोल है झारखंड महिला सुपरवाइजर में एक सीट पक्का करना, तो ये नोट्स आप लोग के लिए रामबाण साबित होने वाला है, ठीक है। तो अगर आप लोग प्राप्त करना चाहते हैं नोट्स तो देखिए आप लोग के एक नंबर दिख रहा होगा 8789125229। इस नंबर पर आप लोग क्या करना है, 200 पेमेंट करना है। देन उसका स्क्रीनशॉट आप लोग इसी व्हाट्सएप नंबर पे भेज देना। उसका भेज के आप लोग को बतला देना है कि आपको किस सब्जेक्ट का चाहिए, सोशोलॉजी का चाहिए कि होम साइंस का चाहिए कि साइकोलॉजी का कि पेपर 2 हिंदी का या फिर पेपर 1, जिसका भी चाहिए आप लोग स्क्रीनशॉट डाल के बतला दीजिएगा। उसका 2 मिनट के अंदर में आप लोग जो एग्जाम टीम के द्वारा आप लोग को नोट्स प्रोवाइड करवा दिया जाएगा, ठीक है। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए जोहार एग्जाम टीम के द्वारा आप लोग के लिए टेस्ट सीरीज भी बनाया गया है। चाहे हम लोग पेपर 1 की बात करते हैं, चाहे पेपर 2 की बात करते हैं, चाहे पेपर 3 की बात करते हैं, टेस्ट सीरीज दोस्तों देना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। बिना टेस्ट सीरीज दिए ही किसी भी एग्जामिनेशन की बात करते हैं आप कभी करेक्ट कर ही नहीं पाइएगा, क्योंकि बिना प्रैक्टिस का कुछ नहीं होता है। आप आज इतना बड़ा हो गए हैं, चलने के लिए सीखे हैं, पढ़ने के लिए सीखे हैं, कैसे पॉसिबल हुए, ये प्रैक्टिस से ही। इसलिए किसी भी एग्जामिनेशन को क्रैक करना है तो प्रैक्टिस करना ही होगा, रिवीजन करना ही होगा, सिलेबस को अच्छे तरीके से पढ़ना ही होगा, आप लोगों को सही स्टडी मटेरियल को पढ़ना होगा, तब जाके होगा। क्योंकि मार्केट में बहुत सारा मिल जाता है, तो क्या सब सही रहता है? बहुत सारे कैंडिडेट कमेंट करते हैं, मैसेज करते हैं, कॉल करके बताते हैं कि सर मार्केट से तो ले लिए हैं लेकिन बहुत सारा एरर है, सिलेबस ही इनकम्प्लीट है। तो बताइए क्या आप लोग उससे सिलेक्शन ले लीजिएगा? पॉसिबल ही नहीं, ठीक है। तो अगर आप लोग का सपना है, ड्रीम है, गोल है झारखंड महिला सुपरवाइजर में एक सीट पक्का करना, ठीक है। देखिए बहुत सारे कैंडिडेट का डाउट है कि एग्जामिनेशन कब होगा, अता पता नहीं है ना, और तैयारी करते जा रहे हैं। तो देखिए जिसको लग रहा है एग्जामिनेशन नहीं होगा, हम फिर से क्लियर कर देना चाह रहे हैं, जिसको लग रहा है 1% भी कि एग्जामिनेशन नहीं हुआ मत तैयारी कीजिए, ठीक है। और जिसको लग रहा है वो तैयारी कीजिए, क्योंकि जिसको नौकरी लेना रहता है वो एग्ज़ाम कब होगा नहीं होगा उसमें वो ध्यान नहीं देता, वो सिलेबस में ध्यान देता है और प्रैक्टिस करता है, ठीक है। कभी भी एग्ज़ाम ले लेगा तो वो सिलेक्शन ले लेगा, है ना। तो इसीलिए जिसको लगता है एग्जामिनेशन होगा, हम तो 100% श्योर एग्जामिनेशन होगा, ठीक है। अगर आप लोग को नहीं लगता है, जिसको भी नहीं लगता आप लोग तैयारी नहीं कर सकते हैं, जिसको लगता है आप तैयारी कीजिए, आपका 100% सिलेक्शन होगा। क्योंकि पढ़ने वाले को लगता है, सिर्फ हल्ला करने वालों को नहीं लगता है, ठीक है। और कल ही आपका एग्जामिनेशन ले लेगा, आपका तैयारी नहीं रहेगा तो आप क्या ले पाइएगा? कभी नहीं ले पाइएगा। पहले तैयारी तो कीजिए, खुद तो पहले इम्प्लीमेंट कीजिए, सुधार कीजिए, उसके बाद दूसरों को दोष दीजिएगा, ठीक है। इसलिए पहले दूसरों को गलत साबित करने से पहले कि खुद में वो बदलाव लाइए। कहा जाता है ना, जो आप बदलाव दूसरों में देखना चाहते हो बदलाव खुद में लाइए। तो उसके लिए आप लोगों को पढ़ना होगा, आप लोग पढ़िए, एग्ज़ाम लेगा ही, इसी सरकार में लेगा, ठीक है। थोड़ा डिले हो सकता है लेकिन एग्जामिनेशन होगा और ज्वाइनिंग भी मिलेगा, इतना आप लोग श्योर रहिए। फिर से बोल देना चाह रहा, आप लोग को नहीं लगता है तो आप लोग तैयारी नहीं कीजिए, जिसको लगता है वो तैयारी कीजिए, उसका 100% सिलेक्शन होगा। और जोहार एग्ज़ाम आप लोग के लिए भरपूर कोशिश करेगा, ठीक है, आप लोग का मदद करेगा, ठीक है। तो देखिए आप लोग के लिए टेस्ट सीरीज बनाएगा। पेपर 1 की बात करते हैं, पेपर 2 की बात करते हैं, पेपर 3 की बात करते हैं। पेपर 1 में आप सभी को पता होगा 120 क्वेश्चन रहता है, पेपर 2 में 100 क्वेश्चन रहता है, पेपर 3 में 150 क्वेश्चन रहता है, ठीक है। तो देखिए पेपर 1 आप लोग क्वालिफाइंग नेचर का, पेपर 2 और पेपर 3 से ही मेरिट बनता है, ठीक है ना। तो देखिए हम लोग पास टेस्ट सीरीज मिल जाएगा पेपर 1 का। पेपर 2 में देखिए खोटा हो गया, नागपुरी हो गया और हिंदी का आपका मिल जाएगा। एंड बात करते हैं पेपर 3 में सोशोलॉजी हो गया, साइकोलॉजी हो गया, होम साइंस हो गया, इन सभी के लिए मिलेगा, ठीक है। तो आप लोग कैसे प्राप्त करना है, नहीं करना है, तो चलिए आप लोगों को पूरा प्रक्रिया बताते हैं। तो देखिए आप सभी को एक नंबर दिख रहा होगा 8789125229, ठीक है। इस नंबर पे दोस्तों आप लोग 200 पेमेंट करना है। एक पेपर की प्राइस है दोस्तों 200, ठीक है। एक पेपर लीजिएगा 200 पड़ेगा, 2 लीजिएगा 400 पड़ेगा, आप लोग 3 लीजिएगा 600 पड़ेगा, ठीक है।
तो देखिए उसके बाद पेमेंट करके आप लोग क्या करना है, स्क्रीनशॉट इसी व्हाट्सएप नंबर में डाल देना। उसके बाद आप लोग बतला देना है कि आप लोगों को कौन सा पेपर का चाहिए, पेपर 1 का चाहिए कि पेपर 2 का चाहिए कि पेपर 3 का चाहिए, जिसका आप चाहिए आप लोग वहाँ पे मैसेज कर दीजिएगा। उसके बाद जो हर एग्जाम टीम के द्वारा आप लोग 2 मिनट के अंदर में टेलीग्राम ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। उसके बाद आप लोग वहाँ से अपना मॉक टेस्ट दे सकते हैं और अपने आप को जाँच सकते हैं कि आप कितना पानी में हैं नहीं हैं, ठीक है। और हम कहेंगे तैयारी करते रहिए, एग्ज़ाम आज होगा, कल होगा, परसों होगा, लेकिन एग्ज़ाम होगा, ठीक है। जिनको लग रहा है कि एग्जामिनेशन डेट देगा तब पढ़ना शुरू करेंगे, तो उसका हम लिख के दे रहे हैं, कभी सिलेक्शन नहीं होगा। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए, कभी नहीं उसका सिलेक्शन होगा, क्योंकि तैयारी ही नहीं रहेगा, उसको सिलेबस का पता नहीं है, उसको सिर्फ एग्ज़ाम डेट के बारे में पता रहेगा, उसका सिलेक्शन होगा, कभी नहीं होगा। सिलेक्शन लेने वाला एकदम शांत रह के पढ़ता है, वो हल्ला नहीं करता है, ठीक है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 11 नंबर देखिए, परमाणु रिएक्टर में प्रयुक्त क्या होता है, क्या ईंधन रहता है, कोयला, पेट्रोल और जलने वाली गैस या फिर यूरेनियम। तो बताइए 11 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा क्या, यूरेनियम, ठीक है। डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, यूरेनियम, ठीक है। नेक्स्ट है चलिए 12 नंबर में है, देखिए जब एक चींटी काटती है तो किस अम्ल का रिसाव होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। देखिए बहुत सारा एग्जामिनेशन में प्रश्न पूछा गया है, ठीक है। देखिए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, फोरिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, फास्फोरिक अम्ल। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका फॉर्मिक अम्ल हो जाएगा, जो कि बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखिए चींटियों के डंक से निकलने वाली विष में फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है, जिसके कारण त्वचा में हल्की जलन होने लगती है, ठीक है। और देखिए फॉर्मिक अम्ल एक कमजोर कार्बनिक अम्ल है, जो कि प्राकृतिक रूप से मधुमक्खी एवं चींटी के डंक में पाई जाती है। मधुमक्खी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो ये आपका फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है, ठीक है। फॉर्मिक अम्ल का सूत्र आप लोग जान लीजिए, तो देखिए HCOOH, ठीक है, ये होता है, आप लोग इसको नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक है। ये इससे भी पूछा जाएगा कि पूछेगा फॉर्मिक एसिड का फॉर्मूला बताइए, तो इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ये HCOOH, राइट। नेक्स्ट चलिए 13 नंबर में देखिए, कार्बोहाइड्रेट के अलावा हमारे आहार में ऊर्जा का एक प्रमुख स्रोत और क्या होता है, प्रोटीन होता है, वसा होता है, खनिज होता है या फिर विटामिन होता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वसा, ठीक है, वसा होता है, इसलिए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए कार्बोहाइड्रेट त्वरित ऊर्जा के लिए तो है ही, लेकिन देखिए वसा दीर्घावधि ऊर्जा के रूप में प्रयोग किया जाता है, यानी कि लंबे समय के लिए किया जाता है। देखिए कार्बोहाइड्रेट तो तुरंत ऊर्जा प्राप्त करने के लिए किया जाता है, लेकिन वसा जो कि ज़्यादा देर तक लिए ऊर्जा आप में बनाए रखता है, ठीक है। देखिए कार्बोहाइड्रेट के अलावा देखिए हमारे आहार में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत वसा भी, कार्बोहाइड्रेट के अलावा क्या है, वसा भी है, जो कि वसा जो लॉन्ग टर्म के लिए रहता है और कार्बोहाइड्रेट जो रहता है शॉर्ट टर्म के लिए रहता है, ठीक है। नेक्स्ट चलिए, रक्तचाप का नियंत्रण कौन करता है, अधिवृक्क यानी कि एड्रिनल ग्रंथि या फिर O2 यानी कि थायराइड ग्रंथि या फिर थाइमस या फिर डी में दिया हुआ है पित्तपिंड। तो इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा ए नंबर यानी कि अधिवृक्क यानी कि एड्रिनल, जो कि रक्त दाब का नियंत्रण करता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट 15 नंबर में देखिए, थायराइड ग्रंथि की सामान्यता बनाए रखने के लिए नमक में आयोडीन किस रूप में मिलाया जाता है, KLO ICI IBR। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर यानी कि KL, ठीक है। देखिए नमक में आयोडीन सोडियम और पोटेशियम आयोडाइड के रूप में मिलाया जाता है, ठीक है, जो थायराइड ग्रंथि को सामान्य बनाए रखता है। आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है, आप लोग कमेंट करके बताइएगा, और रोग से एक प्रश्न 100% पूछा जाएगा। बताइए आयोडीन के कमी से कौन सा रोग होता है, बताइए आयोडीन के कमी से कौन सा रोग होता है, आप लोग कमेंट करके बताइए। चलिए नेक्स्ट है, ग्रीन हाउस गैसों
यथा नाइट्रस ऑक्साइड तथा मेथन पैदा करने की सबसे अधिक संभावना निम्नलिखित में से किस जीव में की जा सकती है? कवक, केचुआ, जीवाणु, हरे पौधे। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर ऑप्शन, यानी कि जीवाणु। सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर, जीवाणु बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए जीवाणुओं से ग्रीन हाउस गैस यानी कि नाइट्रस ऑक्साइड और मेथेन पैदा करने की अधिक संभावना होती। जीवाणु नाइट्रोजन चक्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है, नेक्स्ट चलिए, किस रोग के लिए स्वास्थ्य एवं परिवार मंत्रालय द्वारा टेस्ट एंड ट्रीट नीति प्रारंभ की गई है? चेचक, HIV, पोलियो, क्षय रोग। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका HIV हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? HIV। आप लोग कमेंट करके बताइए HIV का फुल फॉर्म क्या होता है। ठीक है, HIV का फुल फॉर्म क्या होता है आप लोग कमेंट करके बताइए। देखिए नेक्स्ट है 18 नंबर में, ब्लड यानी कि रक्त कैंसर को आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है? ल्यूकोड्रमा, ल्यूकेमिया, हीमोफीलिया, सिकिल सेल एनीमिया। तो बताइए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ल्यूकेमिया बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट चलिए 19 नंबर में। 19 नंबर में देखिए आपका दिया हुआ है क्या? एक आलू कंद को दो आधे भाग में काटा गया। ठीक है, एक आलू है, ठीक है, उसको दो भाग में काटा गया। इसमें से एक कटे भाग के पृष्ठ में आयोडीन विलयन की कुछ बूंदें गिराई गई है। इसमें किस रंग का परिवर्तन देखा जाएगा? ठीक है, देखिए आलू का एक लिया गया है, एक आलू, उसको बीच में काट दिया है और एक भाग है उसमें आयोडीन का विलयन मिला दिया है। तो आप लोग को बताना है कि वो किस रंग में बदलेगा। भूरे से नीला काला हो जाएगा, या फिर भूरे से संतरी लाल हो जाएगा, या फिर नीले से गुलाबी, या फिर गुलाबी से नीलाभ हरा। तो बताइए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा भूरे से नीलाभ काला हो जाएगा। ठीक है, यानी कि ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए आलू में स्टार्च यानी कि मंड उपस्थिति होने के कारण आयोडीन विलयन के बूंदे डालने से अभिक्रिया करके भूरे नीलाभ काला हो जाएगा। ठीक है, काला हो जाता है। देखिए नेक्स्ट है आज की लास्ट क्वेश्चन। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा जैव सेल है? संगमरमर, कोयला, ग्रेनाइट, स्लेट। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कोयला। कोयला जो कि दोस्तों आप सभी को पता होगा झारखंड में सबसे अधिक पाया जाता है भारत में। ठीक है, तो बताइए आप लोग की तरफ कोयला पाया जाता है या नहीं पाया जाता है, या फिर आप लोग तरफ कौन से खनिज संपदा पाया जाता है, आप लोग कमेंट करके बताइए। ठीक है, और ये क्लास आप लोग कैसा लगा? उम्मीद करते हैं सेशन आप लोग के लिए बहुत ही हेल्पफुल हो रहा होगा। हेल्पफुल हो रहा होगा तो आप लोग वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जितने भी तैयारी करने वाले कैंडिडेट होंगे सभी के पास वीडियो पहुँच सके और सभी लोग इसका फ़ायदा उठा सकें। ठीक है, और अभी तक आप लोग जो सब्सक्राइब नहीं किए होंगे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि इसी प्रकार का आप लोगों को वीडियो मिलता रहे। और झारखंड की किसी भी एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं तो ये चैनल आप लोग के बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि आप लोग का झारखंड के सभी क्लासेस आप लोग यहाँ पे देखने को मिलता है। ठीक है, तो आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा।